हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे हमारा इंडिया डेजर्ट्स। ठीक, इंडिया में कहाँ पे कौन सा डेजर्ट है हम ये पढ़ेंगे। ठीक, ये ज़्यादा इसमें तो नहीं है मैप में, लेकिन थ्योरी इसकी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो शुरू करते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। पहले हम कोल्ड डेजर्ट देखेंगे जिसको हमने इसी डिनोट किया है, और फिर हॉट डेजर्ट देखेंगे जिसको हमने इसी डिनोट किया है। तो पहला हो गया हमारा क्या, ये है हमारा कोल्ड डेजर्ट। आप देख रहे हैं एरिया, हम इसमें क्या लिख देते हैं, स्टेट। स्टेट कौन कौन से आते हैं इसमें। पहला हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और सेकेंड यहाँ क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब क्या आता है, हमारा हॉट डेजर्ट आता है। हमने कोल्ड डेजर्ट देखा अभी यहाँ पे। अब हॉट डेजर्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। इसमें क्या क्या हो गया, पहला हो गया हमारा हरियाणा, हरियाणा। फिर दूसरा राजस्थान, राजस्थान। इसका सबसे ज्यादा एरिया आता है इसमें, राजस्थान। फिर गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। ये इतने स्टेट हमारे आते हैं डेजर्ट में। अब हम इसको थ्योरी में देखेंगे, उसमें इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। हमको मैम में बस इतना देखना था, इसका एरिया कितना है और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, जो हमने देख लिया। अब इसकी थ्योरी हम समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ये आ गई हमारी थ्योरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट। ठीक, पहले हम हॉट डेजर्ट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर कोल्ड डेजर्ट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, डेजर्ट्स। ठीक, तो एन एक्सटेंसिव रीजन ऑफ हॉट सैंडी डेजर्ट लाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। द डेजर्ट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय द सतलुज रिवर, ऑन द ईस्ट बाय द अरावली रेंज, on the south by the Rann of Kutch, and on the west by the Indus River plain. Located mainly in Rajasthan state, the Thar desert is about 805 km wide. Rainfall is sparse, averaging from 127 to 254 mm annually. Temperatures rise as high as 52.8 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 127 डिग्री फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं, इन जुलाई। The Indira Gandhi Canal has provided irrigation facilities to a large area of the northern and western desert for agriculture. अब ये कह क्या रहा है, an extensive region of hot sandy desert lies in north western India and eastern Pakistan. जो हमारा hot sandy deserts है, इसका extensive region यानी बहुत व्यापक क्षेत्र कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान में है। ठीक, किसका, हॉट डेजर्ट का। द डेजर्ट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय द, जो ये डेजर्ट है हॉट डेजर्ट हमारा, ये बाउंडेड यानी घिरा हुआ है किससे, नॉर्थ वेस्ट में किससे घिरा है, सतलुज रिवर से, और ईस्ट में अरावली रेंज से। अरावली रेंज का हमारा ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है अरावली रेंज। ये मतलब राजस्थान को दो पार्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में डिवाइड, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है अरावली रेंज राजस्थान को। तो ईस्ट में पड़ता है ये किसके, हॉट डेजर्ट के। ऑन द साउथ बाय द रन ऑफ कच्छ, साउथ में किससे है, रन ऑफ कच्छ से। एंड ऑन द वेस्ट, रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। ये गुजरात का एक कच्छ वो है डिस्ट्रिक्ट, उसमें मतलब कच्छ जैसे गुजरात का ये डिस्ट्रिक्ट हो गया कच्छ, उसके उत्तर यानी नॉर्थ में ये पाया जाता है रन ऑफ कच्छ। तो ये रन ऑफ कच्छ जो है ये किसके साथ में है, हॉट डेजर्ट के साथ में है इसके। जैसे हॉट डेजर्ट यहाँ है तो ये रन ऑफ कच्छ इसके साथ में हो गया इस साइड, और ये किसके नॉर्थ में है, ये है कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है उसके नॉर्थ में है, और ये हमारा गुजरात है पूरा। ठीक, खैर इसे हम रब कर देते हैं, हम यहाँ पे बना देते हैं। हमने इसको कई बार बताया है मैप में, ये ईस्ट होता है हमारा, ये वेस्ट होता है और ये
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो यहाँ की बात चल रही है अभी हॉट डेजर्ट में, तो इसका साउथ ये हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, है ना। वेस्ट का भी वेस्ट निकल आया। और फिर हमने क्या क्या देखा एक बार हम उसमें बता दे रहे हैं। वेस्ट बाय द, वेस्ट किससे है, सतलुज रिवर से है यहाँ वेस्ट में। और ऑन द ईस्ट, ईस्ट यानी ये अरावली रेंज, अरावली रेंज इस साइड है राजस्थान के, यहाँ पे जो राजस्थान को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। ऑन द साउथ, साउथ में किससे है, रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे गुजरात पड़ता है, हमने मैप में देखा था, कुछ पार्ट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ गुजरात थे, तो रन ऑफ कच्छ आता है इसमें। एंड ऑन द वेस्ट बाय इंडस रिवर, वेस्ट में किससे है, इंडस रिवर से है हमारा। और यहाँ क्या था, नॉर्थ वेस्ट था सतलज रिवर, और अरावली हमारा ईस्ट में हो गया, रन ऑफ कच्छ साउथ में हो गया, और वेस्ट में क्या हुआ, इंडस रिवर हो गया यहाँ पे। ठीक, लोकेटेड मेनली इन राजस्थान स्टेट। हॉट डेजर्ट मेनली कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में, हमने भी आपको बताया था मैप में। और राजस्थान स्टेट, द थार डेजर्ट इज अबाउट, जो थार डेजर्ट है हमारा ये भी राजस्थान में। ये कितने किलोमीटर में आता है, 805 किलोमीटर में, मतलब वाइड यानी 805 किलोमीटर चौड़ी है ये डेजर्ट, थार डेजर्ट। रेनफॉल इज स्पार्स एवरेजिंग फ्रॉम 127 to 254 mm एनुअली। जो रेनफॉल, यहाँ की जो रेनफॉल होती है, वर्षा इज, मतलब रेनफॉल इज स्पार्स यानी यहाँ की वर्षा बहुत विरल होती है। एवरेजिंग फ्रॉम, अगर हम एवरेज लगाएं तो फ्रॉम 127 to 254 mm एनुअली हो जाती है। ठीक, टेम्परेचर्स राइज एज हाई एज 52.8 डिग्री सेल्सियस इन जुलाई। जुलाई में क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा कितना हो जाता है, 52.8 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है जुलाई में, यहाँ के अकॉर्डिंग, जिसको हम 127 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं। द इंदिरा गांधी कैनाल हैज प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज टू अ लार्ज एरिया ऑफ द नदर्न एंड वेस्टर्न डिजर्ट फॉर एग्रीकल्चर। जो इंदिरा गांधी कैनाल है हमारा, ये कहाँ पे है, अगर हम मैप बनाए तो इंदिरा गांधी कैनाल हैज प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटी टू अ लार्ज एरिया ऑफ द नदर्न ईस्ट वेस्ट नदर्न ईस्ट वेस्ट नदर्न साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो हमारा ये प्रोवाइड करता है इरिगेशन फैसिलिटी कहाँ पे, टू अ लार्ज एरिया ऑफ द नॉर्दर्न, यानी जो नदर्न का है यहाँ का बहुत सारा एरिया, एंड वेस्टर्न यहाँ का एरिया, यहाँ के जो एरिया है इसको इरिगेशन फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। कौन, हमारा इंदिरा गांधी कैनाल। डेजर्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया है इसको इंदिरा गांधी कैनाल प्रोवाइड करता है। कौन सी फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, ये जो हमारा इंदिरा गांधी कैनाल है ये सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ये सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न डेजर्ट को, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को प्रोवाइड करता है, ये बता रहा है लार्ज एरिया ऑफ द नदर्न एंड वेस्टर्न। नदर्न और वेस्टर्न पार्ट का जो लार्ज, मतलब नदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट के लार्ज एरिया को ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, जो एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में यूज आता है इरिगेशन का। कोल्ड डिजर्ट हम देखते हैं, कोल्ड डिजर्ट में क्या है, टोपोग्राफिकली लद्दाख इज ए एरिड एंड माउंटेनियस रीजन, it is the highest inhabited region on the earth. The Himalayan range forms its boundaries in the northwest and the southeast. To the immediate north is the Karakoram range. The entire region receives about 76 mm of rain a year. It receives precipitation in the form of snowfall. This topographical feature in large part explains the aridity of the
नहीं रीजन सॉरी, विच कंप्राइजेस 5 डिस्टिंक्ट वैलीज। पहला क्या हो गया हमारा, ये द्रास है, गलती से रब हो गया, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं DRAS द्रास, ये हो गया हमारा द्रास। फिर सुरु, जांस्कर, इंडस एंड नुब्रा। ठीक, ये क्या क्या रहा है, टोपोग्राफिकली, यानी जो अगर हम फिजिकली इसका जो विवरण देखें या भौतिक विवरण के अनुसार इसकी शुद्ध हिंदी यही है, उसके अनुसार अगर हम देखें टोपोग्राफिकली तो लद्दाख इज अ एरिड एंड माउंटेनियस रीजन। लद्दाख कैसा एरिया है, एरिड यानी बहुत शुष्क, यानी बंजर कह सकते हैं आप, शुष्क कह सकते हैं, शुष्क एंड पहाड़ी रीजन है, क्षेत्र है। कौन, लद्दाख। इट इज द हाईएस्ट इनहेबिटेड रीजन ऑन द अर्थ, ये हाईएस्ट इनहेबिटेड रीजन है, यानी अर्थ के सबसे ऊंचाई पे, हाईएस्ट ऊंचाई मतलब हाईएस्ट पे बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक, अर्थ के सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र है। द हिमालयन रेंज फॉर्म्स इट्स बाउंड्रीज इन द नॉर्थ, यानी जो हिमालयन रेंज है हमारा वो अपनी बाउंड्रीज कहाँ पे फॉर्म्स करता है, कहाँ गया, इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट दोनों में। और फिर टू द इमीडिएट नॉर्थ इज द काराकोरम रेंज, जो इमीडिएटली नॉर्थ पड़ता है हमारे, यानी ये वाला एरिया। इमीडिएटली का मतलब यहाँ पे क्या है, इमीडिएट कहाँ गया, इमीडिएट नॉर्थ, यानी जहाँ पे नॉर्थ शुरू ही होता है उसे हम इमीडिएट नॉर्थ कहते हैं। ठीक, इज द काराकोरम रेंज, नॉर्थ में हमारा ये है। काराकोरम रेंज के अंदर क्या क्या आते हैं, कुछ 2-3 देश आते हैं, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमारा भारत हो गया, ये 2-3 देश आते हैं। तो ये नॉर्थ यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पड़ रहा है भारत के, तो यहीं पर पड़ता है हमारा काराकोरम रेंज, इसीलिए कह रहा है इमीडिएट नॉर्थ, ये हमारा इमीडिएट नॉर्थ हो गया। और द एंटायर रीजन रिसीव्स अबाउट 76 mm ऑफ रेन इन अ ईयर। ठीक, एक साल में पूरा क्षेत्र जो है हमारा एंटायर रीजन यानी पूरा क्षेत्र रिसीव करता है कितना, अबाउट 76 mm रेनफॉल, 76 mm ऑफ रेनफॉल ये रिसीव करता है एक साल में। इट रिसीव्स प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल्स, हमारे यहाँ क्या होती है, बारिश जो होती है वाटरफॉल होती है, यानी बूंदें गिरती है पानी की, और यहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, यानी बर्फ की बारिश होती है यहाँ पे। यहाँ फिर से पढ़े, This topographical feature in large part explains the aridity of the region। रीजन तक हम पहले समझते हैं क्या लिखा है। यह जो ट्रॉपिकल फीचर है ये एक्सप्लेन करता है किसको, जो हमारा एरिडिटी रीजन है यानी शुष्क क्षेत्र है उसके लार्ज पार्ट को ये एक्सप्लेन करता है। कौन, यह ट्रॉपिकल फीचर। ठीक, टोपोग्राफिकल फीचर which comprises 5 distinct valleys, जो कंप्राइज करता है कौन, किसको, 5 डिस्टिंक्ट वैलीज यानी अलग अलग वैलीज को, 5 अलग अलग वैलीज को। तो हम वो भी देख लेते हैं, पहला हो गया द्रास, फिर सुरु, जांस्कर, इंडस एंड नुब्रा। जो हमारा द्रास, सुरु, जांस्कर और नुब्रा है ये कहाँ पे है, ये चारों लद्दाख में है। ठीक, लद्दाख में हो गए। और जो इंडस है हमारा, ये सबसे पुराना स्थल कहाँ पे है इंडस का, हरियाणा में है। ठीक, हमारी यहाँ पे खत्म होती है। हमने मैप में देखा इसका एरिया और उसके स्टेट, वो आपको कंपलसरी है याद रखना है। बाकी थ्योरी में जो हमने पढ़ा उसको भी अच्छे से याद रखना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और एक्स्ट्रा में आपका एडवांस होली, हैप्पी होली, क्योंकि कल होली है। मैंने ये एक दिन पहले शूट किया है, तो आपका एडवांस में हैप्पी होली। मस्ती से होली के लिए पढ़ाई भी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।